हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे। लास्ट जो वीडियो बनाया था आपने बहुत सपोर्ट किया और आपने बोला सर इस सीरीज को कंटिन्यू करो, जिसमें आप बता रहे हैं कि कहाँ पे हमें दिक्कत आती है, कहाँ से हमारी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है और उसके जैसे हमारा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि पेपर छूट सकता है। तो इस सीरीज को आपने बोला कंटिन्यू करिए, तो मैं हर 4 या 5 दिन में इस टाइप का वीडियो बनाऊंगा कि मुझे पता है, मेरे एक्सपीरियंस जो है बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है बच्चे कहाँ स्टक कर जाते हैं। मान लो या फिर कभी आपको लगता होगा यार ये स्टेप लेंदी हो रहा है क्या, तो वो सारी चीजें मैं लेके आऊंगा वीडियोस में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा देखो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना चाहिए। देखो सही हो सकता है आप भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या, आप हो सकता है स्टेप ज्यादा ले रहे हो। स्टेप ज्यादा लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं, करेक्ट स्टेप लिखने के नंबर मिलते हैं। समझो, ये नहीं कि आपने पता चले 4 लाइन का क्वेश्चन था आपने 10 लाइन लिख दी, इसका कोई मतलब नहीं है। नंबर आपको भी 2 मिलेंगे, उसको भी 2 मिलेंगे, लेकिन सही स्टेप और जितना लिखना उतना ही लिखा तो उसके नंबर होते हैं। इसलिए इस सीरीज को ध्यान से समझना, इसमें जो भी चीजें मैं बताऊं उनको फॉलो करना क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो जैसे, और इस सीरीज में क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं किया जाएगा, इससे होता ना, इसमें इस वीडियो का मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको स्टेप बताना कि आपको इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको कभी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए सॉल्व करने का और लिख के आ जाए इसको आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो आप क्या करते हो, फॉर्मूला लगाते हो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये आप अप्लाई करते हो। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले ए बी सी डिसाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ए है, ठीक है, बी यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी है, और यहाँ पे सी, यहाँ पे माइनस का बी सी है। तो बच्चे क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ बी पूरा लिखेंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर है, ठीक है, इसका स्क्वायर है, माइनस का 4 ए, यहाँ पे ए है और सी यहाँ पे माइनस का बी सी है, अपॉन 2a ए। फिर बच्चे इसको सॉल्व करेंगे इस वाले टर्म को। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, बिल्कुल सही बात है, आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको लिखने से पहले आप क्या करना, पहले साइड में नहीं, मतलब फेयर वर्क है आपका, कोई रफ वर्क नहीं है। आप पहले 20, आपको पता है जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो कैलकुलेशन कहाँ हो रही होती है, मेनली बी और ए तो पुट हो जाता है, बस कैलकुलेशन होती है इस वाले पार्ट में। तो आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को पहले फाइंड आउट कर लेना है, यानी कि बी को पुट कर दिया, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस 4, ए तुम्हारा ए है, सी माइनस का बी सी है। इसको जब सॉल्व कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, जो सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट आ जाएगा उसको फिर सब्स्टिट्यूट कर देना, तो आपके स्टेप बचेंगे और आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो जो बच्चे नहीं करते इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, याद रखना है, जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करो। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है, कि क्या हमें स्टेप लेने। देखो इस सीरीज का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको पूरा एंड तक स्टेप लेके क्वेश्चन सॉल्व करवाना, फिर तो वो नॉर्मल वीडियो हो जाएगा ना, वो तो मैं ऑलरेडी करवाता हूँ आपको। इस वीडियो का सिर्फ इतना मोटिव है, वो स्टेप बताना जहां पे प्रॉब्लम होती है या जहां पे हम स्टेप को इजी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन आता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, बच्चे बेहोश हो जाते हैं, कुछ बच्चे तो छोड़ ही देते हैं, अरे यार सर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में क्वेश्चन नहीं होगा। आपको क्या करना है, लैंग्वेज पकड़नी है। 99% क्वेश्चन में टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो टाइम से इक्वेशन बनती है, तो आप पकड़ने की कोशिश करना टाइम कहाँ है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लिखा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 15, ठीक है, अच्छी बात है। इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन इतने आवर्स। यानी कि इसको ऐसे समझो, आप यहां से घर से मार्केट जाते हो, मार्केट से वापस आते हो, तो बोला गया है इतना टाइम लगेगा, यानी अप स्ट्रीम टाइम, डाउन स्ट्रीम टाइम है 4 आवर 30 मिनट्स। तो आप दुनियादारी छोड़ो, आप अगर मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन बनाना सिखा दूंगा ना तो आपको चीजें आसान लगेगी। तो आप क्या करना, क्या आपको ऐसा दे रखा है, अप स्ट्रीम टाइम डाउन स्ट्रीम टाइम इक्वल टू 4 आवर 30 मिनट, यस और नो, ये दे रखा है। बताओ, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 30 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड छोड़ दो अभी, प्लस डाउन स्ट्रीम गए और वापस आए, सेम डिस्टेंस है 30 अपॉन स्पीड पता नहीं है, चलो इक्वल टू 4 आवर 30 मिनट्स है यहाँ। अच्छा 4 आवर 30 मिनट्स का मतलब है 4.5, हम 4.5 ही तो बोलते हैं, 4.5 घंटे, 4.5 आवर्स, ठीक है, तो 9/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नीचे क्या आएगा, स्पीड की बात कर रहे हैं। याद रखना, अगर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आ जाए तो आपको दो स्पीड को प्लस करना होता है या माइनस करना होता है। अप स्ट्रीम में माइनस करना होता है,
किसको किसमें, याद रखना बोट पहले आएगा, जो आपकी स्पीड है बोट जिस पे आप बैठे हो, स्ट्रीम की स्पीड बाद में आएगी। तो बोट की स्पीड कितनी थी 15, तो 15 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना, उसको x मान लिया, तो 15 माइनस एक्स, अप स्ट्रीम में माइनस करना है, डाउन स्ट्रीम में प्लस करना है, 15 प्लस एक्स। लो हो गया काम खत्म, बन गई इक्वेशन। आपको डरना नहीं है आज के बाद, आज के बाद अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्वेश्चन से डरना नहीं है। टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 30, स्पीड में ध्यान रखना माइनस प्लस होता है, अप स्ट्रीम में माइनस डाउन स्ट्रीम में प्लस, बस यहाँ पे और ध्यान रखना है कौन पहले आएगा, बोट की स्पीड पहले आएगी, काम खत्म। तो आई होप अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, अब थोड़ी सी इजी लग रही है, तो आप जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू दिस सीरीज, काफी मोटिवेशन मुझे देता है वर्ड, ठीक है। चलिए थर्ड आते हैं, मॉड निकालने का क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर मॉड की बात करें तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो मैं जल्दी से बता दूं, F1 F2 क्या होता है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को F1 बोलते हैं, इसके पहले जो होता है F0 बोलते हैं, F0 बोल दो, और ये F2 होता है, ठीक है। और जहां से आप हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी लिखते हो वहां का जो इंटरवल है उसका जो लोअर लिमिट है वो 12 है, तो L12 हो गया, F1 इज 23, F0 इज 10 अपॉन 2 इंटू F1 यानी 23 माइनस F0 इज 10, F2 इज 21, और H क्या होता है, इंटरवल की विड्थ होता है, तो 3 6 आ रहा है, 6 3 9 3 है मतलब, तो H यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 12 प्लस 23 में 10 जाएगा तो 13 आ जाएगा, अपॉन ये 46 हो गया, माइनस ये कितना आ जाएगा 31, 46 माइनस का 31, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, और ये आ गया 1 15, ठीक है 15 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें समझाने का मतलब ये है, ऐसा मीडियन में भी होता है और मॉड में भी होता है, क्योंकि मीडियन में भी एल रहता है और इधर कुछ कैलकुलेशन रहती है। तो बच्चे ये गलती कर सकते हैं, कैंसिल मान लो ये तो हो भी रहा है 5 से, ठीक है, ये फिर भी आसान कैलकुलेशन है, कट गया यहाँ पे। अगर बाई चांस मान लो कटता नहीं, मान लो ये कटता नहीं, जरूर थोड़ा ना कटी जाए, यहाँ पे 4 आ जाए मान लो तो नहीं कटेगा, तो बच्चे क्या करेंगे, एलसीएम लेना शुरू कर देते हैं, मतलब 12 के नीचे 1 लगाएंगे, फिर 15 लिखेंगे, फिर 12 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर कैंसिल ना हो तो क्या करना है, ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 39 आ गया, ठीक है 39 आ गया, और उसके बाद 15 से डिवाइड कर दो, मतलब 12 को अलग रहने दो, ये वाली कैलकुलेशन जितनी भी पॉइंट पॉइंट में आ रही निकाल लो। जैसे ये 39 आ गया, 39 को डिवाइड कर दो 15 से, समझ रहे हो, तो जो भी पॉइंट में आंसर आए, ठीक है, जैसे आपने डिवाइड कर दिया 15 टू जा 30, फिर 9 आ गया, फिर पॉइंट लगाया, ठीक है 0 आ गया, 15 6 जा 90 होता है, तो 2.6 आए ना, तो 2.6 लिख के ऐड कर दो, आएगा समझ। यानी कि जब भी मीडियन मॉड का क्वेश्चन आए तो जो अलग लिखा हुआ है उसको आप अलग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, और बाद में 12 के साथ उसको ऐड कर दीजिए। तो इस चीज को ध्यान रखें आप, ये नहीं कि एलसीएम लेने लगो, तो यहाँ पे ये चीज मिस्टेक ना करें। देखिए नेक्स्ट आता है ये हाइट एंड डिस्टेंस में, ज्यादातर में क्या होता है, दो ट्राइंगल बनते हैं, बच्चों को दो दिक्कतें आती हैं, सर कौन सा ट्राइंगल पहले सॉल्व करें, या सर नो आती है कि नहीं आती है। तो मैं कहूंगा पहले आप दोनों ट्राइंगल के फॉर्मूले लिख लो, मतलब क्या, अगर आपने ये वाला ट्राइंगल लिखा, दोनों लिख लेना, 10 60 इक्वल टू, ये आप डिसाइड करोगे आप कैसे, और आपको पता लग जाएगा कौन सा ट्राइंगल लेना है। आप पहले दोनों की कंडीशन लिख लो, फिर डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। 10 60 लिखा, h अपॉन x, बहुत बढ़िया, और साइड में ही दूसरा ट्राइंगल ले लो ये वाला, 10 30 लिखो, इसमें 10 30 कितना हो जाएगा, h अपॉन पूरा, h अपॉन 20 प्लस x, ठीक है। देखो यहाँ पे जब भी दो साइड का सम हो रहा हो, ये 20 प्लस एक्स, तो समझ जाना यहां से यहां वैल्यू पुट करनी है, पहली चीज। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, छोटे ट्राइंगल से बड़े ट्राइंगल में वैल्यू पुट करनी है, पहली चीज तो ये समझ में आना चाहिए। क्यों, यहाँ पे छोटा टर्म है एक्स, ये एच, तो यहीं से सब्स्टिट्यूट होगा। चलो ये डाउट क्लियर हो गया, सर कहां से सब्स्टिट्यूट करना है, किस ट्राइंगल से सब्स्टिट्यूट करना है, तो जो छोटा ट्राइंगल है, छोटी वैल्यूज है, वहां से सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा एक और डाउट आता है, सर किसको सब्स्टिट्यूट करना है, क्यों, 10 30 तो 1/√3 है, अब h अपॉन 20 प्लस एक्स है, तो h को सब्स्टिट्यूट करूं या x को सब्स्टिट्यूट करूं। यहां पे भी बच्चे गलती करते हैं, अगर आपने सही सब्स्टिट्यूट नहीं करा तो आपकी कैलकुलेशन लेंदी हो सकती है। कैसे, 10 60 होता है √3 h अपॉन एक्स, तो अगर आप √3 x इक्वल टू h लिखते हो और आपने अगर x को सब्स्टिट्यूट करा h अपॉन √3,
इस केस में आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी लेंदी, बिल्कुल लेंदी हो जाएगी अगर आपने x को सब्स्टिट्यूट करा। अच्छा मान लो बाई चांस क्वेश्चन में x पूछा गया होता तो बच्चे क्या करेंगे, मान लो मैं कहूं इस क्वेश्चन में फाइंड x, तो आपका माइंड क्या करेगा, या मैं बोलूं फाइंड h, ज्यादातर क्वेश्चन में h पूछा जाता है, फाइंड h, तो आपके माइंड में ये आएगा ना कि सर अगर मुझे h निकालना है तो मैं अगर x की वैल्यू पुट करूंगा h के टर्म्स में तभी तो मुझे h मिलेगा। यही रूल होता है, यही तो रूल होता है कि भाई जिसको फाइंड आउट करना वो रहना चाहिए, बाकी हटना चाहिए। तो आप बोलोगे सर x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ना बाबा ना, चाहे पेपर में x पूछा जाए चाहे पेपर में h पूछा जाए, आपको सिस्टम से चलना है, आपको सिस्टम से चलना है। सिस्टम क्या कहता है, आप इस तरीके से नहीं करोगे, चाहे x पूछे चाहे h, क्यों, फर्क नहीं है ज्यादा। अगर बाई चांस मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, चाहे पेपर में x पूछे या h पूछे, अगर तुमने कोई एक चीज निकाल ली तो दूसरी चीज तो आ ही जाएगी ना। तुम्हें मैटर ये करता है कैलकुलेशन कहां से आसान होगी, मैटर ये करता है कैलकुलेशन आसान कहां से होगी, जब तुम ये निकाल रहे हो कि x इक्वल टू h/√3 है, मैं बोल रहा हूं इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। क्यों, यहां पे x पुट करके देखो ना, 1/√3 इक्वल टू h/20 प्लस x की वैल्यू ये रखना जरा, आधे बच्चे तो यहीं पे कैलकुलेशन में फुस हो जाएंगे तुरंत ही फटाक से, तो आप तो h और x निकालना भूल जाओ। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, अब जो मैं बताने वाला हूं उसके बाद चाहे पेपर में h पूछे चाहे x पूछे, बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। कैसे, आपको क्या करना है, कभी फ्रैक्शन में नंबर नहीं निकालना है। फ्रैक्शन मतलब जैसे अभी आ गया था ना x इक्वल टू h/√3, फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन नहीं लानी है आपको, आपको मल्टीप्लाई वाली कैलकुलेशन लानी। मल्टीप्लाई मतलब आप क्या करो, x को यहां मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या h इक्वल टू √3x आ जाएगा, h इक्वल टू क्या आएगा, √3x। तो आपको मल्टीप्लाई वाली वैल्यू पुट करनी, ना कि फ्रैक्शन वाली। अब आप कहोगे सर अगर मैं h को ये पुट करूंगा तो मुझे तो x मिलेगा, क्वेश्चन में तो h फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं बेटा, मान लो x की वैल्यू 10 आई फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 10 रख दोगे तो 10√3 से क्या h नहीं मिल जाएगा, बताओ। अगर x की वैल्यू 10 आ गई फॉर एग्जांपल तो 10 इंटू √3, काम खत्म। एक ये तो माइंड में हो रहा है, अगर मैंने सॉल्व करा और मेरी x की वैल्यू 20 आ गई तो 20√3, काम खत्म। तो क्या दिक्कत है, तो क्या यहाँ सीखना क्या है, यानी ट्राइंगल लेने के बाद जब आपके पास दो इक्वेशन आ जाएं तो छोटी वाली से जब वैल्यू पुट करो तो मल्टीप्लाई वाला ही रिजल्ट रखना है, चाहे किसी बुक में कुछ भी दे रखा हो। आई बात समझ में। अब देखो इसको पुट करोगे ना कितना आसान होगा, 1/√3 इक्वल टू h की वैल्यू है √3x, यहाँ रखना जरा √3x अपॉन 20 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 प्लस x इक्वल टू 3x, ये x इधर जाएगा तो 2x इक्वल टू 20, लो आ गया x 10 आ गया, कितना आसान हो गया। x 10 आ गया तो 10 यहाँ रखा तो 10√3h आ गया, हो गया सॉल्व। और अगर उसको पुट करते तो परेशान हो जाते। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है कि हाँ ऐसे कैलकुलेशन को आसान करना है तो जरूर लिख देना यार कंटिन्यू दिस सीरीज, बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट बनाने का मन भी करेगा। समझ में आया। और बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे यार, तबाही मचा देंगे, क्योंकि अपने चैनल पे पूरा का पूरा फुल कंटेंट फ्री रहता है। और कंटेंट तो ठीक है, आपको पता है कंटेंट तो बहुत अच्छा है ही, साथ के साथ आपको सपोर्ट करने के लिए पूरा स्टडी मटेरियल सब कुछ फ्री है, कुछ भी पेड नहीं है, सब फ्री है। यहाँ पे चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, फॉर्मुला बुकलेट लॉन्च होने वाली है 21 को, मार्क्स बूस्टर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई का सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज, ट्रैकर। ट्रैकर में क्या है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे आपको पता लग जाएगा मैंने टर्म 2 के कितने चैप्टर्स करवा दिए हैं, वन शॉट वीडियोस, वैसे सारे करवा दी तो आपको सारे मिल जाएंगे। तो और सिस्टमेटिक वे में क्या होता है, जब हम पढ़ाई करते हैं ना, मुझे डाउट ये आता है ऑनलाइन स्टडी में, सर कहाँ से पढ़े, पूरा कंटेंट कहाँ मिलेगा लाइन से, जो कि ऑफलाइन में होता है या कोई पेड कोर्सेज में होता है। आपको यहाँ पे मैंने पूरा बना रखा है यार, इस फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करें, लोगों तक पहुंचाएं कि यही एक चैनल है जिसपे हर चीज फ्री है, चाहे वो असाइनमेंट्स हो चाहे वीडियो लेक्चर हो, और वो भी बहुत अच्छे कंटेंट क्वालिटी के साथ। आप देखिए ना, ट्रैकर पे जाओगे जितने वीडियो है सब में लाखों में व्यूज हैं, कोऑर्डिनेशन 2.5 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुका है, 3 लाख होने वाला है, एपी 1 लाख 1.5 लाख के आसपास हो चुका है, सब में आप लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है। तो ऐसा अच्छा कंटेंट वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इस पर सपोर्ट करना, ठीक है। चलिए बाकी कल हम लोग तूफानी सीरीज में करने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा फोड़ देंगे, पूरा प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब कुछ। तो कल सुबह 10 बजे आ जाना, ठीक है। चलो तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, लिख देना कमेंट सेक्शन में कंटिन्यू दिस सीरीज, ठीक है। कंटिन्यू दिस सीरीज, जितना लिख पाओ कंटिन्यू दिस सीरीज, मैं समझ जाऊंगा बच्चों को बहुत नीड है। तो हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है, 4 क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक कोण पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, कई बार बच्चों को दिक्कत आती है एल निकालने में।
यानी कि स्लैंट हाइट निकालने में। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर, यानी पाइथागोरस से जो आता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब कहाँ प्रॉब्लम आती बताता हूँ। आर तुम्हारा 2.5 है, एच तुम्हारा 6 है, तो 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25 और ये 36, तो आ गया 42.25। अब आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी, सर इसका स्क्वायर रूट जल्दी कैसे निकालें। जल्दी निकाल तो लेते हैं, जल्दी कैसे निकालें, ठीक है। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर यहाँ पे 25 है तो 25 को भूल जाओ, यानी कि इसका स्क्वायर रूट में 5 जरूर आएगा। अच्छा अब बचा 42। 42 किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, 6 और 7 या 21 या 2, लेकिन 6 7 कॉन्जुगेटिव है। अगर कॉन्जुगेटिव नंबर्स मिल रहे हैं तो जो छोटा नंबर होता है ना वो है इसका मतलब ये 6.5 का स्क्वायर था, इसका मतलब एल कितना आ गया 6.5। अब आपको सर ये तो सर समझ में नहीं आया, तो मैं आपको थोड़ा स्क्वायर की ट्रिक बता देता हूँ जिसको नहीं पता है। देखो अगर 25 का स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर है, 65 का स्क्वायर है, 95 का स्क्वायर है, ये अगर हमें डायरेक्ट करने हैं इन सब में जिसमें भी 5 है ना तो 25 जरूर आएगा, सब में 25 आएगा, सब में 25 आएगा। फिर क्या होगा, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करो उसके कॉन्जुगेटिव नंबर्स में, तो 5 को छोड़ दो, 5 को छोड़ दो, 2 के बाद 3 आता है ना, तो 3 इंटू 2 6 होता है, तो इसका आंसर 625। 5 को छोड़ दो, 3 आया, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, 3 इंटू 4 12 होता है, तो इसका आंसर है 1225। अब जैसे यहाँ पे 65 है तो 5 को छोड़ दो, 6 के बाद क्या आता है 7 42, ठीक है। 95 है तो 9 5 को छोड़ दो, 9 के बाद 10 आता है, 9 इंटू 10 90, ये आंसर आ गया। ये क्यों बता रहा हूँ, अब मान लो तुम्हारा कभी एल स्क्वायर आ जाए 1225, अब तुम्हें स्क्वायर रूट करना है डायरेक्ट, 25 को छोड़ देना, तुम्हें पता है इसका 5 जरूर आ रहा होगा। अब ये सोचना कि 12 को ऐसा कॉन्जुगेटिव नंबर्स में मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 3 इंटू 4, तो छोटा वाला जो नंबर होगा वो आंसर होगा, इसका एल कितना आ गया 35। आया समझ में, मान लो एल आ गया, एल स्क्वायर आ गया 9025, या चलो और कुछ लिख लेते हैं, जैसे आ गया मान लो 3025 आ गया, तो क्या करोगे ये हटा दो, ये तो 5 आ गया। 30 किन दो कॉन्जुगेटिव नंबर से बनता है, 6 और 5, 6 और 5 से बनता है ना, तो 6 और 5 से बन रहा है, तो लोअर नंबर क्या है, छोटा नंबर कौन सा 5, तो यानी ये 55 है, यानी कितना आ गया 55। तो आई होप आपको ये सीरीज में जितनी भी चीजें मैंने बताई काफी कुछ सीखा होगा आपने। अगर आप और कुछ इस तरीके का चाहते तो आप जरूर लिखना, कंटिन्यू दिस सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।